दिन भर की कुछ और बड़ी खबरों पर एक नजर डाल लेते हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान हो गया है और अब 5 दिसंबर को दूसरे चरण के लिए वोटिंग होगी। इसी बीच कांग्रेस के खेमे से एक बड़ी खबर सामने आई है जो दूसरे चरण की वोटिंग को प्रभावित जरूर करेगी। सूत्रों ने बताया, अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो पार्टी ने अगले मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को लेकर फॉर्मूला पहले से ही तय कर लिया है। गुजरात में सरकार बनती है तो कांग्रेस ओबीसी समाज से किसी को मुख्यमंत्री बनाएगी। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने आज गुजरात में ताबड़तोड़ रैलियां की। बनासकांठा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। पीएम ने राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा पर तंज कसते हुए कहा कि ये पदयात्रा नहीं, पद पाने की यात्रा है। इससे पहले पाटन से कांग्रेस पर जोरदार हमला करते हुए उन्होंने कहा कि उसके पास दो ही काम है, ईवीएम की खामियां निकालना और मोदी को गालियां देना। पीएम ने आगे कहा कि उनकी सरकार ने गरीब के लिए बैंकों में खाते खोल दिए हैं, उनकी सरकार गरीबों की चिंता करती है। दूसरी तरफ दिल्ली नगर निगम के 4 दिसंबर को होने वाले चुनाव के लिए आज प्रचार खत्म हो गया। 4 दिसंबर यानी रविवार को एमसीडी के 250 वार्ड के लिए वोट डाले जाएंगे। इस चुनाव के लिए बीजेपी और आम आदमी पार्टी सहित सभी दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। एमसीडी चुनाव के लिए रविवार को सुबह 8 बजे से शाम 5:30 बजे तक वोट डाले जाएंगे। इसके नतीजे 7 दिसंबर को आएंगे। इस बार एमसीडी चुनाव में वार्डों की संख्या कम कर दी गई है। इससे पहले 272 वार्ड में चुनाव हुए थे। परिसीमन के बाद वार्ड की संख्या घट गई है। क्या आपका बच्चा स्मार्टफोन पर आंख गड़ाए रहता है? क्या वो छोटी छोटी बात पर झल्लाने या गुस्साने लगा है? बहुत जिद करने लगा है? मोबाइल ना मिलने पर रोने लगता है या सामान फेंकने लगता है? तो ये मामूली बात नहीं। मोबाइल गेमिंग और सोशल मीडिया की जद में बच्चे गुम होते जा रहे हैं, यानी उनका बाहरी दुनिया से नाता टूटता जा रहा है। हाल ही में मोबाइल फोन की लत के शिकार कुछ बच्चों ने ऐसा कुछ कर दिया जिसने सबको झकझोर कर रख दिया। आपको याद होगा, कुछ महीनों पहले लखनऊ में एक बच्चे ने मोबाइल पबजी गेम के चलते अपनी मां की ही हत्या कर दी थी। इससे पहले ब्लू व्हेल गेम के खेलने वाले कई बच्चों ने सुसाइड तक कर लिया था। ये घटनाएं बताती हैं कि मोबाइल की लत बच्चों के लिए कितनी खतरनाक है। इधर मुंबई में हुए पोस्ट पैंडेमिक सर्वे ने बेहद चौंकाने वाला खुलासा किया है। इस सर्वे के मुताबिक 9 से 13 साल के छोटे बच्चे रोजाना मोबाइल पर 3 घंटे का समय बिता रहे हैं। ये सर्वे भले ही महाराष्ट्र में हुआ हो, लेकिन पूरे देश की स्थिति ऐसी ही है। सर्वे के मुताबिक महाराष्ट्र के शहरी इलाकों में रहने वाले बच्चों के माता पिता ने माना कि 9 से 13 साल के बच्चे रोजाना मोबाइल पर 3 घंटे से अधिक समय बिता रहे हैं। 46% बच्चे स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। बच्चों तक स्मार्टफोन पहुंचने की सबसे बड़ी वजह स्कूल में ऑनलाइन क्लासेस को जिम्मेदार माना जा रहा है। सर्वे में पूरे महाराष्ट्र के लगभग 13,000 माता पिता शामिल हुए, जिन्होंने महामारी के बाद इंटरनेट, सोशल मीडिया और बच्चों की गेमिंग आदतों के बारे में बताया है। अगर आपका छोटा बच्चा 2 घंटे से ज्यादा स्क्रीन देखता है तो ये चिंताजनक है। बच्चा बड़ा होकर अनुशासनहीन हो सकता है। बच्चे को ADHD यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर का खतरा बढ़ जाता है। मोबाइल फोन की लत के शिकार बच्चों में ADHD का खतरा 5 से 7 गुना बढ़ जाता है। रिसर्च के मुताबिक बच्चे जितना वक्त स्क्रीन पर बिताते हैं वो हेल्दी एक्टिविटी से उतने ही दूर हो जाते हैं। वो खेल कूद से दूर हो जाते हैं। बच्चे मोबाइल में लगे रहते हैं, जिससे उनकी नींद पर भी बुरा असर पड़ता है। कनाडा की यूनिवर्सिटी ऑफ एल्बर्टा के एक रिसर्च के मुताबिक प्री स्कूल से पहले बच्चों को 30 मिनट से ज्यादा स्क्रीन नहीं देखने देना चाहिए। हालांकि रिसर्चर्स का कहना है कि यह जरूरी नहीं कि आप बच्चों को मोबाइल या दूसरे गैजेट से पूरी तरह दूर कर दें। उन्हें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का इस्तेमाल करना आना भी जरूरी है, लेकिन बहुत ही धीरे धीरे। उनका भी ये मानना है कि स्क्रीन टाइम कम कर दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दुनिया के सबसे महंगे शहरों की एक लिस्ट जारी की गई है। इस लिस्ट में जहां न्यूयॉर्क और सिंगापुर सबसे आगे हैं, वहीं भारत के 3 शहर भी इस लिस्ट में शामिल हुए हैं। हालांकि भारत के जो 3 शहर इस लिस्ट में हैं, वो लिस्ट के सबसे सस्ते शहरों वाले हिस्से में शामिल हैं। आखिर क्यों भारत के ज्यादा शहर इस महंगे शहरों वाले लिस्ट में शामिल नहीं है? इसका जवाब देखिए इस रिपोर्ट में।
आपने अक्सर बड़े बूढ़ों को कहते सुना होगा कि चकाचौंध की कीमत भी चुकानी पड़ती है। कुछ शहरों के मामले में ये बात सटीक बैठती है। न्यूयॉर्क और सिंगापुर जैसे शहरों की चकाचौंध पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित करती है, लेकिन अगर आप इन शहरों में रहना चाहते हैं तो आपको काफी ज्यादा जेब ढीली करनी होगी। वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे जारी हुआ और इस रिपोर्ट के मुताबिक सिंगापुर और न्यूयॉर्क सबसे महंगे शहरों में टॉप पर हैं। दोनों को ही नंबर 1 रैंकिंग मिली है। इसके बाद इजराइल का शहर तेल अवीव आता है। टॉप 10 में हांगकांग, लॉस एंजलिस, ज्यूरिख, जिनेवा और सैन फ्रांसिस्को समेत पेरिस, सिडनी और कोपनहेगन भी शामिल है। इस साल दुनिया के 172 प्रमुख शहरों में रहने की औसत लागत 8.1% बढ़ी है। रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र है कि यूक्रेन में युद्ध और कोरोना महामारी का असर भी कई शहरों की रैंकिंग पर दिखा है। इसी वजह से दुनिया के सबसे महंगे शहरों की लिस्ट में इस साल बड़ा उलटफेर हुआ है। पिछले साल रैंकिंग में सबसे ऊपर रहने वाला तेल अवीव इस बार तीसरे पायदान पर पहुंच गया है। सबसे बड़ा बदलाव रूस की राजधानी मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग की रैंकिंग में हुआ। बढ़ती महंगाई के मामले में दोनों की रैंकिंग क्रमशः 88 और 70 अंक ऊपर खिसकी है। वहीं भारत की बात करें तो इस लिस्ट में 3 शहर शामिल हैं। बेंगलुरु 161वें, चेन्नई 164वें और अहमदाबाद 165वें स्थान पर है। भारत का कोई भी शहर टॉप 100 में शामिल नहीं है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत समेत कई एशियाई देशों में बचत की प्रवृत्ति की वजह से यहां की लागत में सिर्फ 4.5% की औसत वृद्धि हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कोरोना के बाद स्कूल की पढ़ाई हो चाहे ऑफिस के कई काम, लगभग सारी चीजें अब डिजिटल होने लगी हैं। लेकिन जितना हम डिजिटल हो रहे हैं उतने ही साइबर थ्रेट्स भी बढ़ते जा रहे हैं और थ्रेट्स ही तैयार करती है एक रिसेशन प्रूफ जॉब। देखिए रिपोर्ट। कोविड काल में हर छोटा बड़ा बिजनेस डिजिटल हुआ। डिजिटल अडॉप्शन क्योंकि कम समय में हुआ था, इसलिए कई छोटी बड़ी कंपनियों ने साइबर सिक्योरिटी इंफ्रा पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। जून 2022 तक सरकारी डेटा की माने तो हर रोज 3,700 साइबर अटैक हुए। PwC की ग्लोबल डिजिटल ट्रस्ट इनसाइट्स इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक छोटी बड़ी कंपनियां साल 2023 में साइबर सिक्योरिटी को लेकर अपने बजट में 80% का इजाफा कर सकती हैं। यही वजह है कि ये क्षेत्र नौकरियों के लिए है रिसेशन प्रूफ। अलग अलग के सॉफ्टवेयर है, टेक्नोलॉजीज है, फिर मैंडेटरी ट्रेनिंग दिया जाता है अपने एम्प्लॉयज को कि कितना इंपॉर्टेंट है साइबर सिक्योरिटी। बजट्स हैव गॉन अप फॉर द सेम। एब्सोल्युटली यस, बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज स्टेक्स आर वेरी हाई। आपका कुछ एक गलती हो सकता है कस्टमर के लिए आपके खुद के एनवायरनमेंट में, तो द चार्जेस विल बी फिनोमिनल। जानकार बताते हैं कि साइबर सिक्योरिटी डोमेन में एक्सपर्ट्स की डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम। नतीजन इस डोमेन में सैलरी में बीते साल अगस्त से लेकर अब तक 40% का इजाफा हुआ है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां तो लाखों करोड़ों रुपए का इनाम देती हैं उन लोगों को जो उनके सॉफ्टवेयर में बग ढूंढते हैं। ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि यू लर्न हैंड्स ऑन स्किल्स ऑन वर्चुअल लैब्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि साइबर सिक्योरिटी इज जस्ट लाइक अ डॉक्टर। जब तक आप हाथ से प्रैक्टिस नहीं करेंगे ऑन द लेटेस्ट टूल्स, यू वोंट बी एबल टू स्टॉप लार्ज स्केल अटैक्स। और ये साइबर सिक्योरिटी इज द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग करियर ट्रैक, 0% अनएम्प्लॉयमेंट, और इसमें सैलरीज आपके 6 लाख से स्टार्ट होते हैं एंड कैन गो अप टू 30-40 लाख पीपल हु हैव रियली बिल्ट एक्सपर्टीज इन दिस एरिया। साइबर एक्सपर्ट डोमेन में आप साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट, सिक्योरिटी आर्किटेक्ट, साइबर सिक्योरिटी मैनेजर, चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर, नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर जैसी कैटेगरीज में काम कर सकते हैं और ये नौकरियां आप दुनिया के किसी भी कोने से कर सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी एक ऐसा डोमेन है जिसकी मांग हर सेक्टर में है, फिर भले ही वो स्टार्टअप हो, बड़ी बड़ी कंपनीज हो या पुलिस ऑफिशियल्स हो। साइबर सिक्योरिटी ऑफिसर्स की मांग दिन ब दिन बढ़ रही है और जानकार बताते हैं कि आने वाले सालों में इनकी सैलरी में कई गुना इजाफा होगा। ऐसे में अगर आप ढूंढ रहे हैं एक ऐसी रिसेशन प्रूफ स्किल जो आपके करियर को एनहांस करेगी तो वो है साइबर सिक्योरिटी। एकता सूरी, जी मीडिया, मुंबई। दुनिया भर में मंदी महंगाई के बीच छटनियों का दौर जारी है, लेकिन इस सबसे बेपरवाह भारतीय आईआईटीज के छात्रों को रिकॉर्ड तनख्वाह के ऑफर मिल रहे हैं। आईआईटी में प्लेसमेंट्स का सीजन शुरू हो गया है और इस बीच जेन स्ट्रीट कैपिटल नाम की एक कंपनी ने आईआईटी कानपुर के एक स्टूडेंट को सालाना 4 करोड़ रुपए का पैकेज ऑफर दिया है।
IIT कानपुर के अलावा जेन स्ट्रीट ने IIT दिल्ली और बॉम्बे कैंपस से भी 2 स्टूडेंट्स को 4 करोड़ रुपए से ज्यादा का सैलरी पैकेज देकर एक नया रिकॉर्ड बनाया है। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल को सरकार आगामी बजट सेशन में पार्लियामेंट में ला सकती है और ये कहना है केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और IT राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर का। देखिए उनसे ये खास बातचीत। कोई कंफ्यूजन नहीं है क्योंकि एग्जेम्पशन का सेक्शन भी बड़ा सिंपली लिखा गया है। कोई एग्जेम्पशन नहीं है। एग्जेम्पशन के सेक्शन में जो एग्जेम्पशन का प्रावधान है वो तब है जब नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज सरकार के पास हैं या सामने हैं, या पैंडमिक के इश्यूज सरकार के सामने हैं, या नेचुरल डिजास्टर्स के टाइम जब लोगों से कंसेंट लेना मुश्किल है और पर्सनल डेटा का गवर्नमेंट को एक्सेस करना बड़ा इम्पोर्टेंट भी है। तो कोई मेरे हिसाब से कोई कंफ्यूजन नहीं है। जो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं मैं उनको यही सुझाव दूंगा, मेरा रिक्वेस्ट है आप पढ़ लीजिए बिल और उसके बाद तय कर लीजिए कि क्या है नहीं है। और एक और चीज़ मैं बड़ा स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि ये इस बिल का आना इतना ज़रूरी इसीलिए है क्योंकि आज के दिन में जो डेटा का मिसयूज़ होता है वो मिसयूज़ करते हैं प्राइवेट सेक्टर में काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म छोटे और बड़े। उस मिसयूज़ को रोकने के लिए, ब्रेक डालने के लिए ही हम बिल लेके आ रहे हैं। तो इस बीच में एक ऐसे हवा खड़ा करना कि सरकार का ये है, सरकार का वो है, क्योंकि मूल मुद्दा तो यही है कि प्राइवेट में जो लोग हैं जो डेटा को लेते हैं और मिसयूज़ करते हैं उसको रोकना है। तो उस पर हम ध्यान दें, उस पर फोकस करें, उस पर अगर चर्चा करें तो अच्छा होगा। वेस्ट लाइफ ने 2027 तक का अपना विजन साझा कर दिया है। वेस्ट लाइफ आने वाले समय में कंपनी के नए आउटलेट्स खोलने की तैयारी में है। कंपनी के भविष्य की योजनाओं पर हमारे संवाददाता सौरभ पांडे ने खास बातचीत की है वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड के मैनेजमेंट से। हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड का मैनेजमेंट। सर, जी मीडिया पे आपका स्वागत है। हम आपसे समझना चाहेंगे आज जो आपने 2027 का जो विजन रखा है उसका रोड मैप क्या है और ग्राहकों को किस तरह से आप लोग इसमें फ़ायदा पहुंचाएंगे। धन्यवाद सौरभ आपका। ये जो हमने विजन डाला है जिसमें 4,000 साढ़े 4,000 करोड़ की सेल की बात कर रहे हैं, हम 300 और स्टोर ऐड करने की बात कर रहे हैं। तो ये विजन इसको रिलेटेड लेके है कि हम लोग और स्टोर खोल सके और बिजनेस अपना सॉलिडिफाई कर सके। तो जब 2016 में हमने विजन 2022 दिया था, उसका काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड है हमारे पीछे क्योंकि हमने सब कुछ डिलीवर कर दिया। तो जब हम बैठ के सोच रहे थे कि अब आगे क्या करें ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कस्टमर्स के लिए, तो हमको दिखा वहाँ पे कि यहाँ पे अगले 5 साल के लिए हम एक सॉलिड प्लान बना सकते हैं जिसमें विजन 2027 में जो पॉइंट है वो तो है ही। एक मील ओकेजन है, ओमनी चैनल ओकेजन है। मील ओकेजन में कि मील में मैकडॉनल्ड्स की अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है, तो अगर हम मील का थोड़ा मार्केट ऐड कर पाए अपने इसमें पोर्टफोलियो में तो काफ़ी ग्रोथ आएगी उससे। ओमनी चैनल एक और तरीका है जिसमें हम लोग डिलीवरी, ड्राइव थ्रू और डाइन इन के साथ ऐड करना चाहते हैं। तो ये इसके लिए भी हमने ऑलरेडी हमारे पास 50-60 ड्राइव थ्रू हैं, मॉल्स और 100 के करीबन और ड्राइव थ्रू खोलना चाहते हैं। सो ये दूसरी चीज़ है। तीसरी चीज़ ये है कि इसके साथ साथ हम कॉस्ट निकालना चाहते हैं बिजनेस से। और चौथा फाइनली एक्सपैंड करना चाहते हैं ऐसी मार्केट में जहाँ नए कस्टमर्स हमको मिल पाए और हम लोग मैकडॉनल्ड्स का और नाम बढ़ा सके। जी, आपने एक्सपेंशन की बात कही थी। अक्षय जी, वुड लाइक टू नो अबाउट द एक्सपेंशन प्लान फॉर द स्टोर्स एंड द कैपेक्स साइकिल प्लान। Sure. So we plan to add 300 restaurants over the next 5 years. We want to do this in the right markets with the right real estate through our competitive advantage and right capabilities. We plan to invest around 14 billion rupees in capex through our 18 billion rupees of cash flow that we plan to generate, and most of it will be towards new stores along with modernization of our stores and making our stores modern at 100%, and the rest in other technology initiatives. आइए मोबाइल गैजेट से जुड़ी हुई कुछ खबरें आपको दिखाते हैं टेक टॉप 10 में। हेलो एवरीवन, मैं हूं नेहा वशिष्ठ और आप देख रहे हैं टेक टॉप 10। आज के इस एपिसोड में हम लेकर आए हैं आपके लिए टेक की दुनिया की सबसे बड़े 10 अपडेट्स। माइक्रोसॉफ्ट के लेटेस्ट लैपटॉप से लेकर कॉर्निंग के लेटेस्ट गोरिल्ला ग्लास एडिशन तक। चलिए देखते हैं इस बार टेक की दुनिया में क्या क्या हुआ लॉन्च।
कॉर्निंग ने लॉन्च किया गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2। ये एक न्यू ग्लास कॉम्पोजिशन के साथ लॉन्च किया गया है जो कंक्रीट जैसी रफ सर्फेसिस पर इम्प्रूव्ड ड्रॉप परफॉर्मेंस के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें अप टू 1 मीटर ऑन 80 ग्रिट और अप टू 2 मीटर ऑन 180 ग्रिट ड्रॉप परफॉर्मेंस मिलेगी। साथ ही इसमें हाई रिटेन्ड स्ट्रेंथ, शार्प कॉन्टैक्ट डैमेज जैसे फीचर्स भी ऐड किए गए हैं, जिससे प्रोडक्ट्स की ड्यूरेबिलिटी इंक्रीज होगी। अमेज़फिट ने लॉन्च की अपनी प्रीमियम मल्टी स्पोर्ट जी-बेस स्मार्ट वॉच अमेज़फिट फैल्कन। एयरक्राफ्ट ग्रेड T4 टाइटेनियम यूनिबॉडी वाली ये वॉच कोरोजन प्रूफ क्रिस्टल ग्लास स्क्रीन के साथ आती है। इसके साथ इसमें 150 बिल्ट इन स्पोर्ट्स मोड, AI पावर्ड स्मार्ट कोचिंग एल्गोरिथम, ट्रेनिंग स्पोर्ट और ट्रायथलॉन मोड जैसे फीचर्स भी हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने इंडिया में लॉन्च किए 2 नए लैपटॉप्स, सर्फेस 5 और सर्फेस प्रो 9। सर्फेस 5 में 13.5 और 15 इंच डिस्प्ले, इंटेल 12th जेन कोर प्रोसेसर्स और डॉल्बी विजन IQ जैसे फीचर्स हैं। वहीं अगर हम बात करें सर्फेस प्रो 9 की तो इसमें 13.3 इंच पिक्सल सेंस डिस्प्ले, 2 वॉट डॉल्बी एटमॉस स्पीकर सेटअप और गोरिल्ला ग्लास 5 प्रोटेक्शन है। OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स ने अपनी ऐप पर लॉन्च किए 3 नए मोबाइल गेम्स, डिवॉल्वर डिजिटल का 3 किंगडम्स, नियोविस का कैट्स एंड सूप और रोग गेम्स का हेलो किटी हैप्पीनेस परेड। ये गेम्स सब्सक्रिप्शन वाले मेंबर्स के लिए ही अवेलेबल होंगे। हाइब्रिड वर्कर्स के लिए लॉजिटेक ने लॉन्च किए 2 नए प्रोडक्ट्स, ब्रियो 500 वेब कैम्स और जोन वाइब हेडफोन्स। ये दोनों प्रोडक्ट्स हाइब्रिड वर्कफ्लो को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किए गए हैं। ब्रियो 500 वेब कैम्स इनोवेटिव माउंटिंग सिस्टम्स, शो मोड और बिल्ट इन सेंसर से लैस हैं। वहीं जोन वाइब हेडफोन्स बिजनेस ग्रेड परफॉर्मेंस के साथ आते हैं और काफी लाइट वेट भी हैं। 2022 Q3 में दुनिया की सबसे बड़ी स्मार्ट वॉच मार्केट बनी इंडिया। ईयर ओवर ईयर में इंडियन स्मार्ट वॉच मार्केट 171% ग्रो की है, जिसके पीछे सबसे बड़ा रीजन माना जा रहा है इंडिया के फेस्टिव सीजन को, जिसमें कई होम ग्रोन ब्रांड्स ने अफोर्डेबल वॉचेस निकाली। इसमें टॉप ब्रांड्स रहे एप्पल, नॉइज, फायरबोल्ट और सैमसंग जैसे ब्रांड्स। HP ने रिसेंटली लॉन्च की अपनी 2022 की गेमिंग लैंडस्केप रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के मुताबिक इंडियंस गेमिंग को अब एक सीरियस करियर ऑप्शन की तरह देखने लगे हैं। इस इवेंट में PC गेमिंग लैंडस्केप पर भी फोकस किया गया। रिपोर्ट फाइंडिंग्स के मुताबिक 68% गेमर्स PC प्रेफर करते हैं। एडिशनली निको पार्टनर्स की एशिया 10 रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन गेमिंग मार्केट इंक्लूडिंग मोबाइल एंड PC गेमिंग सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट है। Redmi Note 12 सीरीज जल्द हो सकती है भारत में लॉन्च। नोट सीरीज के इंडियन मार्केट में 8 साल पूरे होने पर Xiaomi इंडिया CMO अनुज शर्मा ने एक्सक्लूसिवली जी बिजनेस को बताया कि Note 12 सीरीज भारत में बहुत जल्द आने वाली है और ये जो सीरीज है ये 5G एनेबल्ड भी होगी। कंपनी के मुताबिक अब Redmi 5G डिवाइसेस और मिड प्रीमियम सेगमेंट पर अपना फोकस रखेगी। WhatsApp ने फाइनली मैसेज योरसेल्फ फीचर रोल आउट करना शुरू कर दिया है। ये फीचर पहले सिर्फ बीटा वर्जन्स पर अवेलेबल था, पर अब ये सारे डिवाइसेस के लिए धीरे धीरे आ जाएगा। शुरुआत के लिए WhatsApp ने ये फीचर डेस्कटॉप ऐप के लिए ही लॉन्च किया है। हाल ही में ब्लू बगिंग के खतरे को लेकर एक्सपर्ट्स ने किया सावधान। ये एक ब्लूटूथ हैकिंग टाइप है जिससे कोई भी ब्लूटूथ एनेबल्ड डिवाइस हैक किया जा सकता है। अगर आप अपने फोन का ब्लूटूथ ऑन रखते हैं तो आसानी से इसके जरिए आपका फोन हैक किया जा सकता है। ब्लूटूथ ऑफ या अनडिस्कवरेबल रख के आप अपने फोन को और अपने डिवाइसेस को सेफ रख सकते हैं। तो ये थी टेक की दुनिया की सबसे बड़ी खबरें। अगले हफ्ते आपसे फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए आप देखते रहिए जी बिजनेस। आइए अब आपको देश शेयर बाजार का हाल। तो आज बाजार की 8 दिनों की तेजी पर ब्रेक लगता नजर आया। सेंसेक्स 415 अंक फिसलकर 62,868 पर बंद हुआ। निफ्टी 116 अंक गिरकर 18,696 पर बंद हुआ। ग्लोबल बाजारों से हर तरफ गिरावट के संकेत ही थे। डाउ फ्यूचर्स कमजोर था। एशिया के सारे बाजार लाल निशान में थे। खराब ग्लोबल संकेतों के चलते हमारे बाजार भी कमजोर ही खुले और 8 दिन तक सेंसेक्स, निफ्टी और बैंक निफ्टी ने नए रिकॉर्ड बनाए। लेकिन आज हफ्ते के आखिरी दिन मुनाफा वसूली के चलते बाजार फिसलकर बंद हुए। भारत के युवाओं में रॉयल एनफील्ड की दीवानगी कम होने का नाम नहीं ले रही है। नवंबर महीने में रॉयल एनफील्ड ने 70,766 मोटरसाइकिल बेची हैं।
तो वहीं पिछले साल 51,604 बुलेट बेची थी। अब इस हिसाब से बुलेट की बिक्री में 37% का उछाल दर्ज किया गया है। इसी पर कंपनी के सीईओ वी गोविंदराजन ने कहा कि बुलेट युवाओं के दिल में लगातार जगह बनाती जा रही है और फेस्टिव सीजन में बुलेट की बिक्री भी शानदार रही है। इसके बाद भी कंपनी ने सुपर मोटियोर 650 और कई अन्य बाइक लॉन्च करने का फैसला किया है। वहीं नए साल में नई कार की सवारी आपके लिए महंगी होने वाली है, क्योंकि देश की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी मारुति सुजुकी ने अपने कारों के दाम बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। जनवरी 2023 से नए दाम लगाए जाएंगे। कंपनी ने कहा कि लागत में बढ़ोतरी के चलते जनवरी 2023 में गाड़ियों के दाम बढ़ाए जाएंगे और किसी भी कंपनी को इनपुट कॉस्ट बहुत उसके लिए मायने रखता है। कंपनी को मैन्युफैक्चरर के लिए 70 से 75% मटेरियल कॉस्ट लग रही है, जिसके चलते ये फैसला लिया गया है। हालांकि कीमतों में बढ़ोतरी कब से होगी, इसका कंपनी ने फिलहाल कोई खुलासा नहीं किया है। तो इसी के साथ इंडिया 360 डिग्री के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही।